बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, एक जानिब मुजाहिदीन ने सुन्नी रियासत और उसके जो पुश्त पर खड़े ममालिक हैं उन सब की नाक के अंदर दम करके रखा हुआ है। और अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 16 के करीब ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ लिबनानी मुजाहिदीन की जानिब से सुन्नी रियासत के खिलाफ किए गए हैं। और इन 16 ऑपरेशन के दौरान जो सुन्नी रियासत की मिलिट्री बेसिस हैं और जो मिलिट्री सेटलमेंट्स हैं वो तबाह की गई हैं। तो दूसरी जानिब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से नाम नेहाद सुपर पावर अमेरिका को अपने लाले जो है वो पाड़ चुके हैं। और राइट नाउ जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा था तो उस वक्त एक खबर सामने आई और इस खबर के मुताबिक जो नाम नेहाद सुपर पावर है, जो सेठ बना हुआ है इस दुनिया का, उसने सऊदी अरब को यह मैसेज भेजा है कि अगर आपके खिलाफ कोई प्रॉक्सी कोई भी काम करती है या कोई मुल्क जिसमें डायरेक्टली इंडिकेट किया गया कि ईरान जो है वो आपके ऊपर किसी किस्म का हमला करता है तो हम आपको सेव करेंगे। लेकिन मैं हैरान हो रहा था ये खबर पढ़ते हुए कि अभी कुछ दिन पहले ही तो जो सऊदी अरब है उनके चीफ ने रिक्वेस्ट की है ईरान को कि हम आपके साथ जो नेवल एक्सरसाइजेज है वो करना चाहते हैं। सो नेवल एक्सरसाइजेज दुश्मनों के दरमियान में तो नहीं होती, नेवल एक्सरसाइजेज तो जो ताल्लुकात हैं, जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। सो अब जनाब जो नाम नेहाद सेठ है ना उसको अपने लाले पड़ चुके हैं, ना सिर्फ सऊदी अरब और ईरान के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उनकी वजह से, बल्कि जो ब्रिक्स का आउटकम आया है, जो ब्रिक्स के अंदर बातें की गई हैं उसकी वजह से भी जो सेठ है वो कह रहा है कि अगर अपनी सेठी बचानी है तो फिर कुछ चीजें दांव के ऊपर लगानी पड़ेंगी। और उन कुछ चीजों के ऊपर राइट नाउ जो सुन्नी रियासत है उसके पीछे से जो नाम नेहाद सेठ है वो हाथ हटाने जा रहा है। किस तरह से आज की वीडियो में डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो लिबनानी मुजाहिदीन है उनके हवाले से वाशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। 16 जो ऑपरेशंस किए गए हैं मुजाहिदीन की जानिब से, लिबनानी मुजाहिदीन की जानिब से, वो किस किस जगह पर हुए, क्या तबाही उन्होंने मचाई, वेस्टर्न मीडिया खासतौर पर सुन्नी रियासत का मीडिया क्या कह रहा है और जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो क्या कह रहे हैं, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। CNN की एक खबर है जिसके अंदर उन्होंने नाम नेहाद जो सेठ है उसको खबरदार किया है, वो क्या है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन्होंने भी जो सुन्नी रियासत है उसको सरप्राइज किया है, और कैसे सरप्राइज किया है ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जो खबर सबसे बड़ी है वो ये है कि अभी तक जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो खामोश है। जो लास्ट हॉस्पिटल था गजा के अंदर उसके ऊपर जिस तरह से बमबारी की गई, जिस तरह से उसको निशाना बनाया गया, जिस तरह से मासूम जानें वहां पर गई, उसके ऊपर अभी तक जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो खामोश हैं। और ये इस मगरबी मीडिया और मगरबी ममालिक की बर्बरियत का वाज़िया सबूत है कि जहां पर मुसलमानों की जानें होंगी ना वो उनके लिए वैल्यू नहीं रखती, जहां पर मुसलमानों के बच्चे होंगे ना वो उनके लिए वैल्यू नहीं रखते। बल्कि मुझे याद आ गया इस बात से कि जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ ऑपरेशन करना था ना तो उस वक्त जो US असेंबली है वहां पर एक बच्ची ने तकरीर की थी और उस स्पीच के बाद जो नैरेटिव है वो US के अंदर बिल्ड हुआ था कि हमें सद्दाम हुसैन के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो उस एक बच्ची की स्पीच के ऊपर तो सद्दाम हुसैन के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। लेकिन अब यहां पर जो नूर न्यूज है इनके मुताबिक 63 फलस्तीनी बच्चे जो हैं वो शहीद किए गए हैं। लेकिन अभी तक जो मगरबी दुनिया है, जो नाम नेहाद सुपर सेठ है, वो खामोश बनकर बैठा हुआ है। इसके बाद जो अल बवाबा न्यूज है इन्होंने एक खबर शेयर की और इनके मुताबिक 10 इस्राएली फौजी जो हैं वो सौदर्न लबनान के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर मारे गए हैं। और फिर इन्होंने आगे बताया कि ये असल में जो खबर सामने आई है ये चैनल 14 जो सुन्नी रियासत का चैनल है उसने दी है कि जो मुजाहिदीन हैं वो पिछले 24 घंटों के अंदर 10 जो फौजी हैं उनको मार चुके हैं। इसके बाद एक और खबर
जो अगेन जनाब टाइम्स ऑफ इसराइल ने शेयर की, इनके मुताबिक 2 इस्राएली फौजी मारे गए और 7 जख्मी हुए हैं। 2 killed 7 more hurt as हिजबुल्लाह रॉकेट हिट्स नॉर्दर्न टाउन ऑफ माजिदुल खुर्म, यानी कि वहां पे साउदर्न और यहां पे नॉर्दर्न एरिया जो है यहां पर भी मुजाहिदीन ने तबाही मचाई है। इसके बाद अब जो सुन्नी रियासत के खिलाफ ऑपरेशंस हुए, अगर उनकी दास्तान मैं आपके सामने रखूं तो प्रेस टीवी जो है इन्होंने खबर लगाई, इनके मुताबिक इराकी रेजिस्टेंस स्ट्राइक्स वाइटल इसराइली टारगेट्स विद ड्रोन्स। सो पहले लिबनानी मुजाहिदीन के ड्रोन्स उड़ते थे, उनको आयरन डोम पकड़ने में या उनको इन्फिल्ट्रेट करने में नाकाम होता था, और अब इराकी ड्रोन जो हैं वो भी अंदर घुसकर मार रहे हैं और इनको आयरन डोम नहीं पकड़ पा रहा। इसके बाद जनाब जो प्रेस टीवी है उन्होंने ही एक और हेडलाइन लगाई, इनके मुताबिक जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने इसराइली फोर्सेस को मल्टीपल जो अटैक्स हैं उनके थ्रू ना सिर्फ उनकी जो जनाब मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, यानी कि जो जंगी सामान है जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं, जिसमें मरकबा टैंक्स हैं, वो तबाह की हैं, बल्कि कैजुअलिटीज जो हैं वो भी रिपोर्ट हुई। और फिर जनाब जो अल मायदीन है इन्होंने एग्जैक्ट 16 ऑपरेशन जो मुजाहिदीन की जानिब से किए गए उनकी डिटेल सामने रखी, और इनके मुताबिक सुबह 9:30 बजे जो मुजाहिदीन हैं लिबनानी, उन्होंने कैरिमल बेस साउथ ऑफ हाइफा जो है वहां पर उसको निशाना बनाया और रॉकेट्स के थ्रू तबाही मचाई। देन 1 बजे अगेन जनाब जो लिबनानी हैं उन्होंने मनारा सेटलमेंट जो है वहां पर सुन्नी रियासत के जो फौजी हैं उनको निशाना बनाया। देन जो नेक्स्ट साइट जहां पर निशाना बनाया गया वो थी हैबशूत साइट। इसके बाद जनाब ग्रुपिंग ऑफ इसराइली एनिमी सोल्जर्स इन द अल मलकाया सेटलमेंट जो है वो भी निशाना बनी। देन अगेन जो लिबनानी मुजाहिदीन हैं उन्होंने जो आउटस्कर्ट्स ऑफ मरवे हैं वहां पर जो इसराइली फौजी तैनात थे उनको मिसाइल्स के थ्रू निशाना बनाया और मुतअद्दिद कैजुअलिटीज जो हैं वो वहां पर रिपोर्ट हुई। उसके बाद जनाब जो मरकबा टैंक्स हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ मरवैन के अंदर वहां पर उनको गाइडेड मिसाइल्स के थ्रू निशाना बनाया गया और ये भी जनाब मुकम्मल तबाह होकर आ गए। इसके बाद जो 7वां अटैक किया गया वो था जनाब शमूरा बैरक्स के अंदर, और यहां पर अगेन जो रॉकेट्स हैं उनके थ्रू जनाब जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने तबाही मचाई। फिर जनाब जो लास्ट ऑपरेशन किया गया जो 16th ऑपरेशन है वो आज दिन 3 बजे जो कैरिमल सेटलमेंट है वहां पर लॉर्ज रॉकेट जो हैं उनके थ्रू निशाना बनाया गया, और जो नॉर्थ सुन्नी रियासत है और जहां पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है वहां पर जनाब जो सायरन्स हैं उनकी आवाज़ें सुनी गई, और उसके बाद जो सुन्नी रियासत के बाशिंदे हैं वो जनाब जो शेल्टर होम्स हैं वहां पर पनाह लेने पर मजबूर हुए। इसके बाद जनाब जो असल खबर है उसके मुताबिक सुने, CNN लिखता है पॉसिबल न्यू एक्सेस इमर्जिंग अगेंस्ट वेस्टर्न हेजमोनी। जो वेस्ट ने अपना पूरा हवा क्रिएट करके रखा हुआ था कि जनाब इस दुनिया को चलाने वाले हम हैं, उनके खिलाफ अब जनाब जो ईस्टर्न साइड है उन्होंने नया जनाब जो पार्टनरशिप है ना और जो कॉरपोरेशन है वो डेवलप करना शुरू कर दिया। और इसके मुताबिक DRP यानी कि जो शुमाली कोरिया है उनकी चूंकि फोर्सेस जो हैं वो रशिया के अंदर हैं, और ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि पहले ईरान के हवाले से ये बताया गया कि ईरान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब कोरियन फोर्सेस का आना ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रशिया है ना उसके हाथ पर चीज़ें जो हैं वो रखी जा रही हैं और उसके हाथ के ऊपर हाथ रखकर बाकी मुल्क जो हैं वो चलने का वादा कर रहे हैं। और इसी के अंदर फिर ये कहा गया कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आई है, यानी कि मुजाहिदीन से शुरू किया जाए और वापस रशिया तक जाया जाए, तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना ये भी वेस्टर्न हेजमोनी को खत्म कर रहा है। पहले जो असला था, जो रॉकेट्स थे, जो मिसाइल्स थे, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो वेस्ट कंट्रीज जो हैं उनके पास आती थी, लेकिन अब ईस्टर्न कंट्रीज ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, ऐसे आर्म्स उन्होंने डेवलप कर लिया है कि इनको हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम पकड़ने में नाकाम रहता है, जैसे जो तहाद है वो डिडक्ट नहीं कर पाया, तो ये जनाब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी हमसे आगे बढ़ चुके हैं। इसके बाद जनाब अब जाते जाते आपको बता दूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ है
उन्होंने एक खबर लगाई और इस खबर के मुताबिक जो आयरन डोम है वो ऑलमोस्ट जनाब जो 70 बल्कि 80 मिसाइल जो हैं उनको डिटेक्ट करने में नाकाम रहा। और माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड टू वर्ड क्या लिखा ये मैं अगर आपके सामने रखूं, आयरन डोम फेल्स मिजरेबली, यार ये छोटा लफ्ज लिखा हुआ है माजरत, अच्छा, आयरन डोम फेल्स एज हिजबुल्ला 80 मिसाइल्स साल्वो पाउंड सफेद निहारिया। और फिर आगे चलकर लिखता है इन ड्रामेटिक एस्केलेशन ऑफ कंफ्लिक्ट द आयरन डोम डिफेंस सिस्टम फॉल्टर्स अंडर अ रिलेंटलेस 80 मिसाइल्स बैरेज लॉन्च बाय हिजबुल्ला, यानी कि 80 मिसाइल्स जो लॉन्च किए गए हिजबुल्ला की जानिब से, उन्होंने जनाब जो आयरन डोम है उसको भी सीधा करके रख दिया है। अब वो वर्ड एक वो बिल्कुल छोटा सा था तो इसलिए उसको मैं पढ़ नहीं पाया, तो उसके लिए माजरत। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह।